हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे HTML ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे HTML हेडिंग्स के बारे में। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किताब में अलग अलग सेक्शंस के टाइटल्स। ये आपके वेब पेज के कंटेंट को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करते हैं, जिससे रीडर्स को समझने और नेविगेट करने में आसानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भी हम लोग देखते हैं लेवल्स ऑफ HTML हेडिंग। HTML में 6 लेवल्स के हेडिंग्स होते हैं, H1 से लेकर H6 तक। हर लेवल एक अलग लेवल की इंपॉर्टेंस और हायरार्की रिप्रेजेंट करता है, जैसे किताब के चैप्टर्स और सब चैप्टर्स। तो इसमें सबसे पहले है H1। H1 सबसे हाईएस्ट लेवल और यूजुअली पेज में टाइटल या हेडिंग के लिए यूज होता है। देन उसके बाद है H2। H2 सब हेडिंग के लिए यूज होता है, जो मेन टाइटल से थोड़ा कम इंपॉर्टेंस होता है। देन है H3। H3 सब सेक्शन के लिए यूज होता है, जो H2 के नीचे आते हैं, और ऐसे ही H6 तक, जो सबसे कम इम्पोर्टेंस होता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं अपने कोड एडिटर में डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले डॉक टाइप है। देन उसके बाद यहाँ पर HTML के बाद हेड है, हेड के बाद यहाँ पर बॉडी है। बॉडी के अंदर देखिए यहाँ पर H1 है। यहाँ पे दिस इज द हेडिंग 1 दिया हुआ है, H1। देन उसके बाद H2, H3, H4, H5, देन H6। तो देखिए यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज द हेडिंग 1, ये सबसे बड़ी हेडिंग है। देन उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी, फिर H4 उससे छोटा, फिर H5 उससे छोटा, फिर H6 सबसे छोटा। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स यूज किया गया है। H1 सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। H2 से H6 तक इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, जहाँ H6 सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट होता है। वाई आर हेडिंग इंपॉर्टेंट। हेडिंग सिर्फ टेक्स्ट को बड़ा या बोल्ड बनाने के लिए नहीं होता है, इनका काफ़ी डीप मीनिंग होता है। तो इसको हम लोग कैसे प्रॉपरली यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है ऑर्गेनाइज कंटेंट। ये आपके वेब पेज का क्लियर स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जिससे रीडर्स को इन्फॉर्मेशन का फ्लो समझने में आसानी होती है। फिर देन सेकंड है इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी। हेडिंग स्क्रीन रीडर और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज को कंटेंट समझने में मदद करते हैं, जिससे आपका वेबसाइट लोगों के लिए एक्सेसिबल होता है। देन तीसरा है एनहेंसेंस एसईओ। सर्च इंजन हेडिंग का यूज करते हैं कंटेंट का कॉन्टेक्ट और रिलेवेंस समझने के लिए, जो आपके वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव कर सकता है। चलिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं। हेडिंग यूज करने के लिए स्टार्ट विथ H1। जैसे कि हर वेब पेज में एक मेन H1 हेडिंग होनी चाहिए, जो पेज का टाइटल रिप्रेजेंट करता है। देन सेकंड है यूज हायरार्किकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करने के लिए जैसे H2 यूज करें। देन H1 के सब सेक्शन के लिए H3 यूज करें, और H2 के सब सेक्शन के लिए, और ऐसे ही हम लोग फिर H4, H5 ऐसा ऐसा करके हम लोग सेक्शंस वाइज देंगे। देन उसके बाद है अवॉइड स्कीपिंग लेवल। तो हेडिंग लेवल्स स्कीप मत करें, जैसे डायरेक्टली H1 के बाद H3 यूज ना करें बिना इंक्लूड किए। देन यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसको हम लोग देखते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट फैक्ट पेज है। जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर दिया है HTML, फिर देन हेड, हेड के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह है, देन उसके बाद टाइटल है। देन हेड खत्म होता है, हेड के बाद हमारा बॉडी शुरू होता है। बॉडी के अंदर यहाँ पर एक हेडर है। हेडर के बाद यहाँ पर मेन है, मेन के अंदर सेक्शन है, फिर H2 वगैरह है जो भी है। देन उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल्स यूज किया है, सेक्शन फिर क्लोज हो रहा है, फिर सेकंड हेडिंग आ रही है। ऐसे ही करते करते यहाँ पे 3 हेडिंग है अलग अलग तरीके की। तो हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो फ्रिक्वेंटली H1 जो है हमारा, वो इस तरीके से आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर एक हेडर क्लोज होता है, देन उसके बाद मेन सेक्शन आता है। मेन के अंदर यहाँ पर H2 यूज किया है जनरल क्वेश्चंस के लिए। तो जनरल क्वेश्चन के बाद अब जो हेडिंग आ रही है वो क्या है, वो H3 आ रही है, और देन एक पैराग्राफ आ रहा है। देन उसके बाद वापस से एक H3 हेडिंग आ रही है, उसके बाद क्या आ रहा है, एक पैराग्राफ आ रहा है। देन उसके बाद जब यहाँ पे ये सेक्शन एंड हो रहा है, तो देन एक और अकाउंट मैनेजमेंट करके H2 की हेडिंग आ रही है। फिर देन उसके अंदर यहाँ पर दो H3 हेडिंग यूज की है, हाउ डू आई क्रिएट एन अकाउंट, हाउ डू आई रीसेट माई पासवर्ड। देन ये पैराग्राफ से उसके साथ। तो इस तरीके से ये हम लोग को यूज करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट दिया हुआ है, जैसे मैंने आप लोगों को वहाँ बताया वैसे ही यहाँ पर H1 ये है, H2 ये है, H3 ये यूज है यहाँ पर, फिर H3 यहाँ पे ऐसा यूज किया है। देन H2, फिर H3, देन फिर H3।
इस एग्जांपल में फैक्ट पेज का मेन टाइटल H1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। फैक्ट के मेजर सेक्शन जैसे जनरल क्वेश्चन और अकाउंट मैनेजमेंट H2 से रिप्रेजेंट होते हैं। हर सेक्शन के इंडिविजुअली क्वेश्चंस H3 से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो दोस्तों ये था HTML हेडिंग्स के बारे में। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।